हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो मेरे न्यू व्लॉग में इन फूलों के साथ आपका स्वागत करती हूँ। और इस भीषण गर्मी में इनकी हिम्मत है जो इतने खूबसूरती से ये इतनी गर्मी में खिले हुए हैं। तो हमें इनसे ही शिक्षा लेनी चाहिए कि परिस्थिति कुछ भी हो, हमें अपने आप को खुश रखना चाहिए। ठीक है। तो अब सुबह के 8 बज रहे हैं और यहाँ पर जो रोड टूटी हुई थी, मैं थोड़ा दिन में आपको दिखा भी रही थी, तो उसकी रिपेयरिंग आज कंप्लीट हो जाएगी। ये देखिए, और सभी लोग अपने घर के आगे आके और रोड पे इस तरह से मसाला डलवा रहे हैं। ठीक है, रोड को ठीक करवा रहे हैं अपने घर के आगे। तो देखिए, इतनी गर्मी में सॉरी फ्रेंड, आप लोग मैनेज कर लीजिए, मेरा गला ख़राब है क्योंकि मैं इतनी गर्मी में मैं खुद परेशान हो रही हूँ क्योंकि दुकान में ज़्यादा गर्मी है, सिर्फ पंखा ही चलता है और कई बार तो वो पंखा भी बंद करना पड़ जाता है मुझे कटिंग करने के लिए और वॉइस ओवर करने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से मेरी हो गई तबीयत 3 दिन से ख़राब। फिर भी मैं कामों में लगी हुई हूँ क्योंकि मैं रुक गई तो घर रुक जाएगा। ठीक है, सभी काम करने पड़ते हैं, चाहे तबीयत ठीक हो या ना हो, हम लेडीज़ को ऐसा ही है हमारे साथ। तो आप लोग भी, जितनी भी मेरी सहेलियाँ हैं, जितनी भी फ्रेंड हैं मेरी, तो उनसे मैं यही प्रार्थना करूँगी कि अपने आप को इतनी भीषण गर्मी से बचाए रखिए और घर के कामों में आप लगे रहिए। हमारे लिए और कोई ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है, तो जितना हमने फैलाया हुआ है काम, उस काम को तो समेटना ही पड़ेगा। ठीक है, कोई ऐसा काम नहीं है, घर का तो कोई ऐसा काम नहीं है कि हम जिस काम को छोड़ दें। तो घर के तो सभी करने पड़ते हैं भले ही। और जितने हमने सूट ले रखे होते हैं, जितने हमने स्टिचिंग वाली सिस्टर हैं, उन सबको ये पता होगा कि जितने हमने सूट ले रखे हैं उनको भी टाइम पे देने रहते हैं। तो उस चीज़ के लिए हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ती है। तो हमें चाहे रात को करना पड़े चाहे दिन को करना पड़े, हमें किसी तरह से वो चीज़ टाइम पे कंप्लीट करनी पड़ती है। तो इधर मैं धो लेती हूँ बर्तन, जो कि मैंने राबड़ी वगैरह घोल के रखी थी, उसके बर्तन मैं धो लेती हूँ। और ये ब्लॉग है बिल्कुल छोटा सा, क्योंकि जो कल मेरी दुकान में पता है क्या है, 3 कस्टमर आई हैं और तीनों ही कस्टमर ऐसी कि उनको 1-1, 2-2 घंटे से तो वो पहले गई नहीं। उनके साथ बातों में लगी रही और बातें करती भी, तो बहुत ज़्यादा, अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाती भी, क्योंकि कोई ऑब्जेक्शन करे, क्योंकि अभी मेरा किसी को ये पता नहीं है कि मैं थोड़ा सा वीडियोस बनाती हूँ यूट्यूब के लिए, तो थोड़ा सा धीरे धीरे करके पता लगता जाएगा उन्हें। तो मैं आपको उनकी वीडियोस भी शेयर करती रहूँगी। ठीक है, तो जी इस तरह से मैंने कर लिए बर्तन साफ़ और मैं अब पोछा भी लगा लिया है। पोछा लगाने के बाद फिर इसके पापा ने हरी मिर्ची काट दी थी, तो आधी हरी मिर्ची मैंने इस तरह से छोंक ली हैं, जो कि राबड़ी रोटी पता है मेसी है मेरी, मेसी आटा लिए थे, जैसा कि ऊपर आपने देखा भी था पिछली वीडियो में कि मैं धोती हूँ पहले गेहूँ को धोने के बाद उसमें फिर मैंने ये चने मिलवा लिए थे और फिर मैं मेसा आटा पिसवाती हूँ। तो जी ये होगी हरी मिर्ची। तो इधर बाकी की आधी हरी मिर्ची मैंने इस आम के अचार में डाल दी है कट लगा के। और अब ये जब तक ये मिर्ची ख़त्म होंगी ना जो छोंक रखी है मैंने, तब तक इन मिर्चों का अचार बनके तैयार हो जाएगा। तो दोनों तरफ हमारा अचार मिर्ची का तैयार हो गया। ठीक है, तो जी अब आप ये बताइए कि आपका दिन जो है वो आप पूरा दिन में इतनी गर्मी में कैसे मैनेज करती हो। अगर ड्यूटी वाली हैं तो भाई देखो, सुबह सुबह उनके लिए तो घर से बाहर जाना ज़रूरी है। इतनी गर्मी को देखते हुए, ना बारिश को, बेचारी उनको तो जाना ही जाना है। ये तो हम हाउस जो कीपर हैं, जो हम ये लेडीज़ हैं, इनके लिए तो इतना तो फ़ायदा है कि घर में, जो कि हम लोग घर में ही बैठ के कमाती हैं, तो मौसम की मार हम तो बच जाते हैं वहाँ से। लेकिन जो बाहर जाती है वो लेडीज़, उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है। ठीक है, तो उनको जैसे बाहर जाने की आदत तो पड़ जाती है, पर फिर भी बीइंग अ लेडी मुझे भी पता है थोड़ा सा
क्योंकि एक आध बार मैं भी घर से बाहर जाती हूँ सूट वगैरह लेने के लिए दुकान के। तो अभी तो कुछ गर्मियों की वजह से मैंने बंद कर रखे हैं सूट लाने, जब लाऊंगी तब आपसे शेयर ज़रूर करूँगी। तो इधर मैं रात का रूटीन आपको दिखा रही हूँ कि देखिए रात को मैं राबड़ी बना के रख लेती हूँ और इधर दूध भी उबलने रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे पियेंगे। खाना उन्होंने खा लिया है और ऑलमोस्ट मेरा काम हो चुका है, बर्तन धो दिए मैंने, अब मैं दूध उबलने रखूँगी। तो और ये देखिए राबड़ी मैं कुछ इस तरह से बनाती हूँ। तो आप कमेंट्स करिए तो मैं राबड़ी बनाने का प्रोसेस भी आपको ज़रूर बताऊंगी। तो इधर देखिए राबड़ी बनके कुछ तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं इसको चलाती जाऊंगी और राबड़ी बनके तैयार हो जाएगी, गाढ़ी हो जाएगी। ठीक है, तो जी अब इधर मैं उबाल दूंगी दूध। बच्चे खाना वाना खाने के बाद दूध पियेंगे और इधर ये मेरी राबड़ी थोड़ी सी गाढ़ी होती जा रही है, पकती जा रही है। तो वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी और मिलती हूँ आपसे सुबह मॉर्निंग में, तो नई बातें लेके, नया काम लेके। और घर यही रहेगा, मेरा रूटीन यही रहेगा। तो मिलती हूँ आपसे, बाय बाय, गुड बाय।